ये बाहर वाला बाबू नहीं चंद थोड़ा सा पीछे भाई। भाई पानी की व्यवस्था वैसे प्रशासन करे तो ठीक है, नहीं तो अपने को करवा देंगे। मंडी में कुछ न कुछ व्यवस्था हम करवाएं, ठीक है? पता है मेरे को तो। हाँ, यही तो देखने आए, समस्या बताई तभी तो आए हैं हम लोग। तो पानी की व्यवस्था भी करवाएंगे, इसका सफाई की भी बात करता हूँ मैं प्रशासन से, ठीक है? हाँ, बाकी मत बीमार मत हो भाई, ध्यान रखो अपना। सेक्रेटरी से मिलेंगे, अभी बात करते हैं और भी दूसरे अधिकारी, ठीक है? क्या हुआ ये क्या खराब है पूरा पानी। 6 महीने इसकी सफाई नहीं होती। इससे पहले सफाई नहीं हुई? 6 महीने नहीं होती ये होगी। अच्छा, बेटा बीच में बताओ तो 1-2 दिन से खाना लगे बंदे को ड्यूटी होगी 1-2 दिन से सब करके थोड़ा होगा देख लो। सबसे पहले तो फसल जिस तरीके से बर्बाद हुई ओलावृष्टि और बारिश की वजह से, आज भी 40% फसल की गिरदावरी नहीं हुई है पूरे हरियाणा में। ये कहते थे 17-18 लाख जो एकड़ है वो ख़राब हुई है, तो अभी भी करीबन 7 लाख एकड़ के आसपास की गिरदावरी नहीं हो। पटवारी सहायक ढूंढ रहे हैं, सरकार को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से करें। और अब तो फसल आप देख रहे हैं पूरी मंडियाँ भरी हैं, तो किस तरीके से होगा? अगर फसल वहाँ किसान छोड़ते तो और बर्बाद हो जाती फसल। तो ऐसे में यहाँ ना मंडियों में बारदाना है, ना समय पर उठान है, पूरी मंडी आप देख सकते हो भरी पड़ी है, सरसों का भाव नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं, किसान को पीने का पानी भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में आज आड़तियों से, किसान बंधुओं से मिलने के लिए मैं और हमारे तमाम आम आदमी पार्टी के सहयोगी यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसा भी इसमें आज सबसे चर्चा करने के बाद जैसी आवश्यकता होगी, पार्टी किसानों के, मजदूरों के, आड़तियों के सुख दुख में खड़ी है, हमेशा पहले भी खड़ी रही। और हमने तो पहले भी कहा कि जैसे पंजाब में गिरदावरी बाद में हुई, पहले उनका मुआवजा दे दिया, उनके खातों में पैसे, आपने देखा होगा परसों रात को खातों में उनके पैसे चले गए थे सबके। तो वैसे ही कुछ ना कुछ यहाँ हरियाणा सरकार ने को भी करना चाहिए था, यही किसानों की मांग थी। तो जब पीने का पानी ही नहीं है, ना यहाँ मंडियों में पानी है, ना कॉलोनियों में पानी है, ना गाँव में पानी है, और खरीद तो ना समय पर हो रही है, ना उचित भाव पर हो रही है। जो MSP है, जो सरकार ने खुद डिक्लेयर कर रखा है, जब बारदाना ही नहीं होगा, उठान कैसे यहाँ पर संभव होगा? तो सारी मंडियों में हमारे साथी जा रहे हैं, हर मंडी में, और जहाँ जिस तरह की समस्या है उसके अनुसार वहाँ हमने पीछे ज्ञापन भी सौंपे हैं। और आने वाले समय में ये सब लोग मिलकर के और मजबूती से किसान मजदूर की आवाज़ उठाएंगे। पॉलिटिकल अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी को 16 तारीख को बुलाया गया CBI सुराग घोटाले के लिए, तो कैसे? देखिए, ये तो जो मजबूती से विपक्ष की आवाज़ बनेगा, लड़ाई लड़ेगा, और जिसको लोग विकल्प के रूप में देखेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से प्रहार करना स्वाभाविक है। ये तो साजिश और षड्यंत्र है आम आदमी के खिलाफ भी, क्योंकि अभी अभी ताज़ा कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो ये चीज़ें होनी है, लेकिन पूरी मजबूती से मैं समझता हूँ कि इस पूरे एपिसोड में आम आदमी पार्टी भी और मजबूती से उभर करके आएगी, केजरीवाल जी भी उभर करके आएंगे। और हमेशा हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और वो समर्पण और वो संकल्प आज भी पूरी मजबूती से अड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी, हालांकि साल से ज़्यादा का वक्त पड़ा है। आप प्रदेश की राजनीति करेंगे या फिर दोबारा से लोकसभा की राजनीति करेंगे? मैं तो सेवा करता हूं, मैं तो राजनीति तो करता ही नहीं, इसीलिए कई बार जो है राजनीतिक षड्यंत्रों के शिकार हो जाते हैं। तो ये तो पार्टी का निर्णय होता है कि कहाँ क्या जिम्मेदारी देनी है, कहाँ
लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है। और हमारा तो एक ही ध्येय है कि जिस तरीके से हरियाणा और इस देश को बर्बाद करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, आज लोकतंत्र जिस तरीके से खतरे में है, संविधान के ऊपर खतरा है, और किसान मजदूर तो कोई छोड़ा ही नहीं, कर्मचारी, सरपंच, हर एक के ऊपर तो लाठियाँ बरसा रहे। कल मैं मुख्यमंत्री का बयान देख रहा था, पलवल में उन्होंने कहा कि मेरा मन करता है महिलाओं को चबूतरे पे नहीं चढ़ने देते, सत्याग्रह। उन्हीं की कैबिनेट में ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, तो सत्याग्रह मुख्यमंत्री को घर से ही करना चाहिए। वहीं कबीर कुटिया पे ही सत्याग्रह कर ले 1 दिन का फास्ट, तो अपने आप ही वो चीज़ें हो जाएंगी। ये पोर्टल तो एक तरीके से शोषण का हथियार बन गया है। इसी तरीके से सब कुछ पोर्टल के नाम जो है, और पोर्टल पे कुछ चढ़ता नहीं है। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि आप कौन सी राजनीति करेंगे, दिल्ली या चंडीगढ़? मैंने बोला कि जो पार्टी को उचित लगेगा। आपकी इच्छा क्या है? नहीं, मेरी इच्छा का सवाल नहीं है, मैं तो पार्टी के लिए काम करने में विश्वास रखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि सारा सिस्टम हमने देखा है, तो हमारी प्रायोरिटी तो यही है कि हरियाणा को बचाएं इनसे। देश को बचाने के लिए और लोग लगेंगे, हम हरियाणा को बचाने में लगे हुए हैं। चंडीगढ़ की तैयारी है? नहीं, चंडीगढ़ का मैं नहीं कर, मैं तो कर रहा हूँ हरियाणा का हमारा जो दायित्व है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, और बाकी पार्टी जैसा मिलकर के फैसला करेगी वैसा। नगर निगम, नगर परिषद चुनाव में देरी हो रही है। नगर परिषद, नगर निगम और सारी जगह ही 1.5-2 साल फिर दोबारा हो गया है। फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर, यहाँ भी करीबन मानेसर हो, यहाँ हमारा सिरसा में भी 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, कालावाली हो गया। तो ये सरकार कहीं ना कहीं चुनाव से बचती हुई नज़र आ रही है, और इनको पता है कि जैसे ही जनता को मौका मिलेगा वैसे ही इनका सफाया लोग करने के लिए तैयार हैं। तो षड्यंत्रों के माध्यम से चुनाव जीतते हैं, डिले करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अड़चन लगा देते हैं, लेकिन अंत में चुनाव तो करवाने पड़ेंगे। तो जब भी होगा सिरसा के अंदर भी बदलाव दिखेगा, और बाकी अन्य उसमें भी। और इस बीच में हम संगठन बनाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। जैसे संगठन बन करके तैयार होगा, अभी 10 लाख से ऊपर मेंबरशिप आम आदमी पार्टी की हुई, 1 महीना पूरा कैंपेन चला। मैं सभी हरियाणा वासियों को, सिरसा वासियों को इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। और इसके बाद जब संगठन होगा तो और आक्रामकता के साथ लोगों की लड़ाई भी लड़ेंगे। और ये जो चीज़ें लोगों का मौलिक अधिकार है, चुनाव तो हर व्यक्ति को वोट देने का, समय पर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि पार्टी आने वाले समय में एजिटेशंस और आंदोलन और लोगों की सहभागिता के साथ आगे का रास्ता तय करेगी। सर, कालावाली में किसानों की सरसों ज़्यादा तोली जा रही थी, 3 से 3.5 किलो। किसानों को बड़ी चपत लग रही है, हालांकि सरकार कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई कैसे होगी? ये तो हर चीज़ में टाका मारते हैं, इसमें भी ये 3-3, 3.5 किलो अघोषित जो है कमीशन है, इसका इकट्ठा होकर के वो कहीं ऊपर ही जाएगा, तो इसको रोकेगा कौन? और ये करवाने वाले कहीं ना कहीं खुद सरकार के लोग होंगे। तो इसलिए यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जांच पे जांच बैठती है, होता किसी का कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत संकट का समय है देश के सामने, और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग जब तक अपनी खुद की जिम्मेदारी का अच्छे तरीके से निर्वहन नहीं करेंगे, चीज़ों को समझ करके योग्य व्यक्तियों को आगे लेकर के नहीं आएंगे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। आज वो मेहुल चौक से उसका वो हो गया, बाहर ये बोल रहे थे हम लेके आएंगे, वहाँ के जो एजेंसीज हैं, कोर्ट है, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो देंगे ही नहीं। तो ये दिखावा करना कि भाई जो भाग गया हम उसको पकड़ेंगे, गलत को ठीक करेंगे, तो ये सिर्फ लोगों को एक आई वॉश है चुनाव से पहले। तो बिना भ्रमित हुए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम लोगों को मिलकर के करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सरकार ने कहा है कि मई तक किसानों को मुआवजा दे देंगे जो फसलें खराब हुई, खास करके सिरसा और रानिया बेल्ट की। तो आपको लगता है कि अब तो गिरदावरी दोबारा बढ़ा दी, 30 तारीख तक तो गिरदावरी बढ़ा दी, अब पता नहीं कब मुआवजा आएगा। बहुत सी फसलों का तो 1-1, 1.5 साल हो गया उनका इसी सिरसा के अंदर, वो आज तक मुआवजा नहीं मिला है। तो हम कैसे उम्मीद करें? तो अब तो मुआवजा नई सरकार ही देगी, मुझे लगता है इनके तो बस का है नहीं देना। नए गठबंधन को लेकर बातें चल रही हैं, कांग्रेस ने बदल कर, इस तरह की चर्चाएं कई दिनों से हो रही है। वैसे तो दोनों खुद ही बता सकते हैं, सक्षम है बताने में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक इस तरह की कोई संभावना है। ये कई बार मार्केट में अपना सेंसेक्स उठाने के लिए इस तरह के
शगुफे छोड़े जाते हैं, तो दिल बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है।